नमस्कार मित्रों, आज योग चिंतन में तंबाकू एक घातक नशा। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर रूस के ऋषि महात्मा टॉलस्टॉय ने लिखा था, तंबाकू का सेवन शराब से भी बुरा है। धूम्रपान का व्यसन अंतरात्मा की आवाज को दबाकर मनुष्य को दुष्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। धूम्रपान करने वाले सैनिकों की लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, उनकी स्थिरता, आत्मविश्वास तथा साहस में कमी आ जाती है। तंबाकू का सेवन न करने केवल शारीरिक शक्तियों को ही क्षीण करता है, बल्कि अपने विषैले प्रभाव से मन, बुद्धि तथा आत्मा तक को निर्बल बना देता है। तंबाकू का निकोटीन तत्व शरीर में पहुंचकर रक्त में अवांछनीय उत्तेजना उत्पन्न कर देता है, जिससे अनेक प्रकार की वृत्तियां जाग उठती हैं, जिनका काम मनुष्य को कुमार्ग की ओर ढकेलना ही होता है। पुलिस के प्रेक्षकों तथा अपराधी मनुष्यों के स्वभाव का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने बतलाया है कि जिस समय कोई अपराधी असमंजस में पकड़कर अपराध करने न करने के विषय में विचार किया करता है, उस समय यदि वह उस उलझन से उबकर सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल न करे तो 90% अपराध करने के विषय में उसका निर्णायक निषेधात्मक ही होता है। तंबाकू सेवन से उसकी आपराधिक प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है और वह अपराध कर्म में निरत हो जाता है। अनेक अपराधियों ने अपने कुकर्म पर पछताते हुए बतलाया है कि जिस समय वे असमंजस की स्थिति में थे, उस समय यदि बीड़ी न पीते तो अपराध के लिए उनका डावाडोल इरादा पक्का नहीं होता। ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे जो तंबाकू का सेवन करते हों और जिनके स्वभाव में उत्तेजना अथवा आवेश का दोष न हो। तंबाकू रक्त को तो गर्म रखती ही है, साथ ही उसका विषैला प्रभाव मनुष्य के मानसिक धरातल को धीरे धीरे गलाकर इतना हल्का कर देता है कि वह जरा सी प्रतिकूलता से भड़क उठता है। तंबाकू का सेवन करने वालों के स्वभाव में क्रोध की मात्रा अधिक हो जाती है। तंबाकू में एक प्रकार का नहीं, 4 प्रकार का विष पाया जाता है। निकोटीन, कोलतार, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड अस्तु। इसका सेवन करने से इन विषों का शरीर में पहुंचना स्वाभाविक ही है। विष मनुष्य के लिए प्राकृतिक तत्व है। उसका मर्म धर्म मनुष्य को अमृतत्व से मृत्यु की ओर बढ़ाना है। जिसका शरीर विषाक्त होगा, उसका मन विष रहित रह ही नहीं सकता। जिसका मन विषैला होगा, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाएगी। बुद्धि की विपरीतता से मनुष्य की नैतिक मृत्यु हो जाती है और वह अपराधों एवं अपकर्मों की ओर उन्मुख होने लगता है। भौतिक से लेकर आत्मिक उन्नति तक किसी प्रकार की भी उन्नति के लिए बुद्धि तत्व का सतेज होना नितांत आवश्यक है। जिनकी बुद्धि कुंद अथवा मंद होती है, उनके लिए उन्नति कर सकना संभव नहीं। उन्नति के अवसर पहचान सकना, उसकी योजना बना सकना, उसके लिए उपयुक्त मार्ग निकाल सकना और उस पर अपनी कर्म शक्ति को नियोजित कर सकना बुद्धि तत्व की कुशाग्रता से ही संभव हो सकता है। बुद्धि तत्व बड़ा ही सूक्ष्म एवं सुकुमार होता है। इसकी रक्षा तथा वृद्धि विशुद्ध सात्विक साधनों से ही की जाती है। तंबाकू सर्वांग में तामसी पदार्थ है। इसके सेवन से बुद्धि तत्व को धक्का पहुंचना सुनिश्चित तथ्य है। सफलता प्राप्त करने के लिए जिस बौद्धिक कुशाग्रता, एकाग्रता, अव्यग्रता, स्फूर्ति, तत्परता एवं स्थिरता की आवश्यकता रहती है, तंबाकू का सेवन उसमें बाधक बनता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में घटित होने वाले इस सत्य को प्रकट करते हुए गवर्नर सैलिवान ने एक स्थान पर कहा है, तंबाकू का सेवन मुझे सुस्त तथा जड़ बनाए बिना न रहा। मेरी बुद्धि की विलक्षणता जाती रही, जिससे विषयों के पृथक्करण और सुविचारों को व्यक्त कर सकने की मेरी शक्ति का ह्रास हो गया। तंबाकू तमोगुणी पदार्थ है। तमोगुण से मनुष्य की वृत्तियां विकृत हो जाती हैं, जिसके कारण उसमें आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद, अस्थिरता, व्यग्रता आदि के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों से ग्रस्त मनुष्य कोई असाधारण उन्नति तो दूर, अपने दैनिक कार्यों को भी एकाग्रता पूर्वक नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे तलब उठती रहती है और वह काम छोड़ छोड़कर तंबाकू खाने पीने लगता है, जिससे न केवल काम का हर्ज ही होता है, बल्कि उसमें न तो तारतम्यता आने पाती है और न सुचारुता। तंबाकू सेवन करने वाले
जाने अनजाने में अपनी आध्यात्मिक हानि भी कम नहीं करते। मन, बुद्धि और शरीर के समान रूप से स्वस्थ होने पर ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकना संभव हो सकता है। तंबाकू के प्रभाव से मनुष्य का तन, मन और बुद्धि निरंतर जर्जर होते रहते हैं। ऐसी दशा में कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक नियम संयमों का निर्वाह कर सकता है, यह संभव नहीं। साधना समर जीतने के लिए जिस शक्तिशाली तन मन की आवश्यकता होती है, वह व्यसनी व्यक्ति को दुर्लभ है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहली शर्त है कि अपने तन, मन और बुद्धि को निर्विकार रखा जाए। तंबाकू जैसी विषैली वस्तु का सेवन करते रहने से यह संभव नहीं। तंबाकू ही नहीं, संसार के किसी भी नशे में विकारों के सिवाय कोई विशेषता नहीं होती। प्रकृति सम्मत जीवन यापन आध्यात्मिक प्रगति के लिए दूसरी शर्त है। कृत्रिमता का कण मात्र भी उस ईश्वरीय पथ में पहाड़ जैसा अवरोधक है। संसार के सारे नशे कृत्रिमता की पराकाष्ठा हैं। यह मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता, साधारण आवश्यकता अथवा शौक आवश्यकता आदि किसी भी आवश्यकता में नहीं आते, किंतु मनुष्य को अपना विषयी बनाकर अनिवार्य आवश्यकताओं के भी आगे जा बैठते हैं। जहां आध्यात्मिक प्रगति के लिए मनुष्य का हर विकार से, हर प्रकार से निर्वसन एवं निर्विकार होना अनिवार्य है, वहां तंबाकू जैसा मादक पदार्थ मनुष्य को अनिवार्य रूप से शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक तीनों प्रकार से मंद एवं मलिन बनाता रहता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य की उपेक्षा किसी प्रकार भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मचर्य का संचय ही तो विवेक तत्व को तेजस्वी बनाता है, जो कि आत्मदर्शन में दीपक का काम किया करता है। तंबाकू सेवन करने वाले का ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह सकना संभव नहीं। तंबाकू मादक एवं उत्तेजक पदार्थ है, जो कि क्रोध की ही तरह काम वृत्ति को भी बढ़ावा देता है। रक्त की अनावश्यक ऊष्मा उस शांति एवं शीतलता को आने ही नहीं देगी, जो कि काम विकार के समन में असहायक होती है। निर्धारित धार्मिक कृत्य भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक सोपान है। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान धारणा आदि का निर्वाह आध्यात्मिक यात्रा के लिए बल संबल की व्यवस्था करता है। निराहार व्रत उपवासों में भी तंबाकू की तलब रोके नहीं रुकती, पूजा पाठ में एकाग्रता नहीं आने देती और ध्यान धारणा में भी उसका आवश्यकता व्यवधान डालती है, जिससे साधक के सारे नियम निर्वाह भंग एवं भ्रष्ट हो जाते हैं। इस तंबाकू का तुच्छ व्यसन मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ा अवरोध बना रहता है। मित्रों, अस्तु तन मन धन के साथ बुद्धि विवेक तथा आत्मा का ह्रास करने वाली तंबाकू को संकल्प पूर्वक त्याग कर मनुष्य को आत्मविश्वास, आत्मबल एवं मानसिक महानताओं की वृद्धि के साथ मधुर एवं मांगलिक जीवन का द्वार खोल लेना चाहिए।